षष्ठम पाठः छंदांसी भाग 3 राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित देववाणी एपे भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अहम महावीर प्रसाद सेन, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय खोरी। काव्यकौमुदी संस्कृत द्वितीय पत्रम यस्य पाठ छंदांसी षष्ठम पाठः अस्य तृतीय भागस्य अद्य वयम् अध्ययनं करिष्यामः। पूर्वं वयं केचित् परिभाषिका शब्दाः पाद वर्णः इत्येषां विषयः पूर्वमेव अपठम्। अद्य वयं मात्रा विषय पठिष्यामः। स्वरवर्णस्य निश्चित उच्चारण कालो मात्रा इति उच्यते। लघु गुरु भेदेन मात्रा द्विधा भवति। लघु गुरु के भेद से मात्रा दो प्रकार की होती है। लघु रस्वो लघु इत्य उच्यते, रस्व को लघु कहते हैं। रस्वस्य वर्णस्य एका मात्रा गणीयते। ए ई उ री री इत्येते पंचमः रस्मस्वराः सन्ति। कस्मिंश्चित् वर्णे एतेषां मात्रा विद्यमाना भवति, तदापि सः वर्णो लघुरेव गण्यते। छन्दशास्त्रे लघो संक्षिप्त नाम ल इति विद्यते। लघु कृते अत्र प्रयुज्यते। रस्व को लघु कहते हैं। रस्व वर्ण एक मात्रिका का होता है, जैसे ए ई उ री ली। ये 5 रस्व वर्ण हैं। किसी वर्ण पर ये मात्रा विद्यमान होती है, फिर भी उसे लघु ही कहते हैं। लघु में ही उनकी गिनती आती है। छंद शास्त्र में लघु संक्षिप्त नाम लय। इसकी पहचान के लिए रस्व वर्ण के ऊपर एक कढ़ी रेखा के रूप में चिन्ह लगाया जाता है, जिसको लघु नाम से जानते हैं। गुरु एक अधिक मात्राशीलो वर्णो गुरु इति कथ्यते। आ ई उ री ए ऐ औ ओ इत्येते दीर्घस्वरः गुरुत्वेन गण्यते। गुरु कृते पूर्वरूप अकारः अस्य चिन्ह प्रयुज्यते। छन्दशास्त्रे गुरो संक्षिप्त नाम गु इत्यस्ति। गुरुवर्ण ज्ञानार्थं श्लोकोऽयं प्रसिद्धो वर्तते। संयुक्ताद्यं दीर्घं सानुस्वारं विसर्ग संवृशं विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन। अर्थात एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण को गुरु कहते हैं, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनको गुरु वर्ण में गिनते हैं। गुरु के लिए प्रकृति भाव आकार का चिन्ह है। आंग्ल भाषा में इसे एस मानते हैं। छंद शास्त्र में गुरु का संक्षिप्त नाम गु है। गुरु के ज्ञानार्थ ये श्लोक प्रसिद्ध है। संयुक्ताद्यम दीर्घम, अर्थात जिस श्लोक में संयुक्त अक्षर से युक्त कोई वर्ण हो वह दीर्घ कहलाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग मिला हुआ वर्ण, ये जो अक्षर दिखाई देते हैं इनको गुरु कहते हैं। इनको विकल्प पदांतस्तम भी कहते हैं। अयम अर्थ यथ संयुक्ताध्यम, संयुक्त वर्णार्थ
संयुक्त वर्णात् पूर्ववर्ती अक्षरम गुरु भवति यथा विद्या इत्यत्र दकार्यकारयोः संयोगो विद्यते अतः तत्पूर्ववर्ती वि इत्यक्षरम गुरु भविष्यति। दीर्घम आ ई उ इत्यादि दीर्घ मात्रा युक्तानि अक्षराण्यपि गुरुत्वेन गण्यते यथा सा शी शु इत्यादीनि। सानुस्वारम अनुस्वार युक्तम अक्षरम अपि गुरु भवति यथा अंश वंश कंस इत्यत्र अनुस्वार युक्तानि प्रथमाक्षराणि गुरूणि सन्ति। विसर्ग युक्तम अक्षरम अपि गुरु भवति यथा यशः हरिः गुरुः इत्यादीनि। पदान्तस्थं विकल्पेन पदान्ते आवश्यकता अनुसारं छन्दानुरोधेन लघु अथवा गुरु मन्यते। गणः छन्दशास्त्रे त्रयाणाम् अक्षराणां समूहो गणसंज्ञको भवति। गणोऽपि छन्दो अनुशासनं द्विविधं ज्ञेयं भवति। छंदों में 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गण भी छंद शास्त्र में 2 प्रकार के होते हैं। प्रथमः वर्णात्मको गण है, द्वितीयो मात्रात्मको गण है। पहला वर्णात्मक गण, दूसरा मात्रात्मक गण। तत्र वर्णात्मक गण है। वर्णात्मक गणेषु यत्र त्रयो अपि वर्णाः गुरव असौ मगणः आदिलघुर्यगणः मध्यलघुरगणः अन्तःगुरुः सगणः अन्तःलघुस्तगणः आदिगुरुर्भगणः मध्यगुरुर्जगणः सर्वलघुर्नगणः इत्युच्यते। अनेन प्रकारेण अत्र त्रयात्मकः 8 गणः संभावित। तत्र वर्णात्मकः गणस्वरूप बोधायः छन्दोमय आर्यश्लोकः अस्ति। धन्यवादः। पुनः मिलामः। जय